सबको ओम। आज हम सब लोग विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के पहले आप सबको शुभकामनाएं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस रहता है और प्रतिवर्ष इसे हम मनाते हैं। आप लोगों ने 14 सितंबर को तो नाम सुना ही होगा। 14 सितंबर के दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और इसी दिन विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और वैश्विक संदर्भ में हिंदी की उपलब्धियों पर, हिंदी के जो काम हो रहे हैं उस पर भी एक चर्चा करने का एक दिवस होता है। और पराग्रांतर से भारतवासियों के लिए एक शुभ दिन है कि हम अपनी भाषा की महत्ता को पूरे विश्व के संदर्भ में बता सकते। तो पराग्रांतर से हम लोग विश्व हिंदी दिवस पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारी हिंदी विश्व के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है और कुछ अध्ययन इसे दूसरे नंबर की भी भाषा बताते हैं। तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है। अगर हम और काम करें तो हिंदी की उपलब्धियों को हम वैश्विक स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीजों पर एक चर्चा करने का दिवस होता है। एक समझिए कि हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन और आत्म सुधार की तरफ आगे आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। जब विश्व में सारी संस्कृतियां अपना प्रसार चाह रही हैं, तो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है और जो भाषा हमारी हिंदी है, उसको भी आगे बढ़ाने में हम आगे आए। जैसे अंग्रेजों ने जहां जहां शासन किया वहां पर अंग्रेजी का प्रसार किया। आज अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में जो अंग्रेजी का प्रभुत्व है, अगर यहाँ पर अंग्रेज न आए होते तो अंग्रेजी का प्रभुत्व बिल्कुल ना होता। और उनके आने के नाते हमको लगता है कि पूरे विश्व में अंग्रेजी का ही बोलबाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विश्व के 5 ही देश हैं जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है। बाकी जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मन में जर्मनी, स्वीडन में स्वीडिश, पुर्तगाल में पुर्तगाली, ऐसी अनेक भाषाएं हैं। और लगभग हर देश की, क्यूबा जैसा छोटा देश भी अपनी भाषा रखता है। और जापान जिसकी तकनीक इतनी उन्नति है, वो जापानी में ही अपनी सारी तकनीक को चला रहा है। तो एक अध्ययन बताता है कि जो मातृभाषा में पढ़ाई होती है वो सर्वोत्तम होती है, उसमें चिंतन का विकास होता है। तो हमारी हिंदी भी जो अभी थोड़ा शिक्षा में, उच्च शिक्षा में उतनी थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, उसमें हमें आगे बढ़ने का मौका है। तो अभी आप देखे होंगे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है, अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है और अन्य चीजें भी धीरे धीरे शुरू होंगी। और इसको थोड़ा सा हमें रैपिडली, थोड़ा सा तीव्र गति से लेना है। जब हम तीव्र गति से हिंदी के उन्नति के लिए प्रयास करेंगे तो वास्तव में हिंदी आगे जाएगी। तो इसके लिए हम अपने जीवन में हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाएं और जो एक हमारे अंदर हीनता की भावना है, उस हीनता के ग्रंथ से निकलें। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जब 1893 में, 11 सितंबर 1893 में शिकागो में जब हिंदू धर्म पर भाषण दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति बहुत आगे है और उसमें कुछ ज्ञान है। वैसे ही जब हम अपने जो ग्रंथ हैं, अपने ज्ञान के जो ग्रंथ हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, वराह मिहिर, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के काम को हम आगे बढ़ाएंगे, जो भारत में श्रीधराचार्य जैसे गणितज्ञ हुए हैं, उनके काम को जब हिंदी में आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर के हमारे काम को पहचान, वैश्विक पहचान मिलेगी। और उसके साथ साथ हमें नए अनुसंधान पर भी काम करना है। आप जानते हैं कि कोरिया जैसा देश आज टेक्नोलॉजी की लीडिंग अगर बन रहा है, तो उसमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए उसके कारण है। तो इस वैज्ञानिक प्रवृत्ति को हमें भी आगे बढ़ाना है। आचार्य रजनीश ने एक बार थोड़ा सा हिंदी और भारतीय सभ्यता के प्रति उन्होंने उपेक्षा से कहा था कि भारत का जो सबसे बड़ा विद्वान भी होगा ना, वो भी किसी गुफा में बैठ कर राम नाम जपता हुआ मिलेगा, उसे वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर, खोज की ओर उतनी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो उनके इस कथन से थोड़ा सा हमें सीख लेना है कि हम भगवान के नाम में तो आगे हों, लेकिन जो हमारी उपलब्धियां वैज्ञानिक क्षेत्र में है वो भी कम ना हो। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा श्लोक है इस उपनिषद का, अंधन तमम प्रविशन्ति यो विद्यामृता तमो यो अविद्यामृता। जो केवल विद्या की उपासना में रहते वो भी अंधकार में जाते हैं, जो अविद्या की उपासना में रहते वो भी अंधकार में जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में दोनों की ही आराधना करनी है, विद्या और अविद्या की। तात्पर्य है कि लौकिक जीवन भी हमारा अच्छा होना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी सभ्यता, संस्कृत, भाषा को आगे बढ़ाना पड़ेगा
और उसमें हिंदी जो संस्कृत का उत्तराधिकारी है उसे आगे बढ़ाने में हमें अवश्य आगे आना चाहिए। अब इसके लिए आप सब क्या कर सकते हैं, हर व्यक्ति को सोचना होगा। और आज की स्थिति में विश्व की, चाहे चीन हो, सोवियत संघ हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और वहाँ हिंदी की डिग्रियां मिल रही हैं, हिंदी के विद्वान आगे बढ़ रहे हैं और उनके काम को पहचान मिल रही है। तो हिंदी को कविता कहानी की भाषा से आगे बढ़ा करके हम जब वैज्ञानिक उपलब्धियों की भाषा बनाएंगे, जब हम इसे सामाजिक चिंतन की भाषा बनाएंगे, जैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने संस्कृत में चिंतन किया, उनका चिंतन श्रेष्ठ है, वैसे जब हिंदी में सर्वश्रेष्ठ चिंतन हम देंगे तभी जाकर के हमारी भाषा को पहचान मिलेगी। तो इस संदर्भ में हिंदी के लेखक, हिंदी के चिंतक सबको आगे आने की जरूरत है, ताकि हम सब मिल करके हिंदी को आगे ले जा सकें। और आपके सुझावों का, आपके सारी चीज़ों का इंतजार रहेगा, ताकि हम आपके सुझावों से अवगत हो सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो हमारे साथ बने रहिए। सबको